हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम आपको देंगे एनिमल मूवी का रिव्यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंस्टा में तो हाफ ऑफ द मूवी सबने देख ही ली है, पर मुझे लगता है कि वो हाफ मूवी में कुछ तो पार्ट मिसिंग है और हम अपना ओपिनियन मूवी देखने के बाद बनाना चाहते थे। हम दूसरों के ओपिनियन सुन के या उनका सजेशन लेके अपना खुद का ओपिनियन नहीं बनाना चाहते थे। इसकी वजह से हमने मूवी देखी और आज हम आपको देंगे अपना ऑनेस्ट रिव्यू मूवी के रिगार्डिंग। सो चलिए शुरू करते हैं एनिमल मूवी का रिव्यू। सो मूवी का जो पहला पॉइंट है और जो सबने सुना है कि रणविजय का कैरेक्टर पापा पापा बहुत करता था। और मैंने ये देखा कि वो एक तो वो 20 साल दूर रहा घर से, यूएस में पढ़ाई की। उसके बाद वो आया था, उसके पापा से झगड़ा हो गया, वो 8 साल गायब रहा, उसने कोई कांटेक्ट नहीं रखा। तो ये ऑब्सेशन आया कहाँ से पापा का? आई थिंक उसका ऑब्सेशन टाइम की वजह से आया कि उसके फादर उसे टाइम नहीं देना चाहते थे और वो सोचता था मैं कुछ भी करूँगा जिससे मैं अपने फादर का अटेंशन ग्रैब कर सकूँ। तो इसीलिए वो ऑब्सेशन आया उसको उसके फादर के। और मुझे एक ओपिनियन ये भी लगता है कि उसने अपने पापा को बहुत देखा था रेप्यूटेटेड है, इवन फैक्ट्री वर्कर्स या जो भी उनके स्टाफ थे उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो उसको पता उसके पापा आइडियल हैं, पर उसको ये भी पता था उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, जैसे फैमिली के लिए अवेलेबल ना होना। तो उसने इन सबको जोड़ के एक मैन ऑफ द हाउस का आइडियोलॉजी बनाया और आई थिंक उसने उसको उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। सो इसकी वजह से उसका वो ऑब्सेशन बचपन से बढ़ता गया और तुमने सही कहा कि उसकी आइडियोलॉजी मैन की एक अलग डेफिनेशन में बनी, हाफ फादर और हाफ, और उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी चाहिए, जिसकी वजह से सो कॉल्ड अल्फा मैन जैसी चीज़ें उसके दिमाग में भी है। और हम ये भी देखते हैं बचपन में वो क्लास बंक करके जाता है लिटरली, ताकि वो अपने पापा का बर्थडे पार्टी अटेंड कर सके। हाँ, फादर सन का एक लव तो दिखाया है इसमें। हाँ, तो ये काइंड ऑफ स्वीट भी है। हाँ, फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। फादर रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप के डायनामिक्स हर जगह अलग थे। जितना लव वो अपने फादर से करता था, उसकी वाइफ के साथ बहुत ही टॉक्सिक था। आई वुड नॉट से कि सिर्फ रणविजय टॉक्सिक था, गीतांजलि इक्वली उतनी ही टॉक्सिक थी जितना रणविजय टॉक्सिक था। और यहाँ पे हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है रणविजय और गीतांजलि के बीच में, और दोनों ही कहीं ना कहीं फाइट्स करते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मारना और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे थे, इवन चीटिंग तक को। बच्चे के सामने फाइट, वो गन उठा देना, वो सबसे मुझे सबसे स्टूपिड लगा कि वो उसका एक वीक पॉइंट था, जहाँ पे उसको पता चला उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया है। वहाँ पे ऑब्वियसली शी इज वेरी हर्ट और उसको पता चले कि उसके फादर की वजह से कर रहा है, जो कि वो जस्टिफाई दे रहा था। तो ऑब्वियसली वो फादर के बारे में कुछ बोल देगी कि उसका हर्टिंग पॉइंट है। वो उसमें गन, लिटरली वो गन लेके गया, वो भी इतनी बड़ी गन लेके गया। अपने फादर से क्या बोलता है कि जस्ट हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट। हाँ, जिसमें गन इन्वॉल्व है, लिटरली गन इन्वॉल्व है। हम देखते हैं कि गीतांजलि और रणविजय का एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था जो प्रमोट बिल्कुल नहीं हुआ। एक रिलेशनशिप जो मैंने भाई बहनों के बीच में देखा, वो काइंड ऑफ वो स्वीट सा दिखाया गया और मुझे रणविजय की सोच बहुत प्रोग्रेसिव लगी। जैसे उसकी छोटी बहन ध्यान नहीं दे रही थी, चैटिंग कर रही थी, बोल रहा था तू ध्यान दे, तेरे को बिजनेस नहीं संभालना है। वो सीन बहुत स्वीट लगा। तो हम कह सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप्स जो थे इस मूवी में वो बहुत स्वीट थे। वो अपनी बड़ी बहन को रिस्पेक्ट करता था और छोटी बहन को सही रास्ता दिखाना। और आई थिंक वो जो दिखाया गया आजकल के सिबलिंग्स के बीच में ऐसे ही बातें होती है, चाहे बहन बड़ी हो या भाई बड़ा हो, हम सारे सिबलिंग्स ऐसे ही बात करते हैं। एक और सीन होता है, उसके जीजा जी उसकी बहन को ऐसे पुश असाइड करते हैं, तो जिसमें वो प्रोटेक्टिव होकर आ गया था, बोले कि मेरी बहन से ऐसे मत करो। वो सीन भी मुझे बहुत लगा कि सिबलिंग रिलेशनशिप शो करता है। तो Listen, I don't want you to defend me, okay? Please. ओवरऑल उसकी बहनों के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। मदर के साथ उतना दिखाया नहीं है। मुझे उसकी मदर का सिर्फ फादर की वजह से पता है, ज्योति वो उसमें करते हैं। तो बाकी सिबलिंग्स का तो बहुत अच्छा रिश्ता है। और एक और पॉइंट है इस मूवी को लेके कि मूवी में वुमेन्स को बहुत डिग्रेड किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी वुमेन है जिन्होंने इसके अगेंस्ट बात की है। तो इसकी वजह से हमने सोचे थे हम नहीं देखेंगे, पर फिर हमने सोचा नहीं एक बार देखते हैं। तो फिर हमने देखा कि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि वुमेन्स को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया। आई वोंट लाइक, क्योंकि ये चीज़ दिखती है कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया और उसमें पूरे मेंस वर्ल्ड काइंड ऑफ दिखाया। मैंने बोलूँगी कि सिर्फ रणविजय ने किया, जो विलन बॉबी देओल का रोल है उसने भी वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया। जिस तरह से वुमेन को ट्रीट करता था, जिस तरह से जोया का कैरेक्टर आया, उसका कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। जोया का कैरेक्टर एक स्पाई का था, मतलब स्पाई का एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डअप हो सकता है, भले स्क्रीन टाइम कुछ भी हो, और लोगों ने उसको एक फिजिकलिटी में ही रख दिया। ऐसे कोई और स्ट्रेटेजीज भी अडॉप्ट कर सकता था, एक अच्छे वे में रिप्रेजेंटेशन हो सकता था, पर वो हुआ नहीं। और एज यूजुअल एज आई सेड कि वुमेन्स को बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया।
और एक हिपोक्रेसी भी है इसमें कि हिपोक्रेसी आती है कि वो अपनी बहन को जब उसके जीजाजी मर जाते हैं बोलता है कि दीदी और जस्ट 39 यू कैन मैरी अगेन। 39 फिर से शादी कर रही हो? पर जब वही और रश्मिका को जाते वक्त वो बोलता है, आई थिंक ये बोलना ही नहीं चाहिए कि तुम मेरी बात शादी मत करना, ये उसकी चॉइस भी नहीं, पर लाइफ में कुछ भी हो सकता है किसी भी पॉइंट पे, मतलब उसको भी नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसको कभी ना वो भी तब बोलता है जब उसने चीटिंग की। चीटिंग करने के बाद वो उसकी ऑडेसिटी होती है, बोलता है मुझे मेरी बात किसी से शादी मत करना, तो ये हिपोक्रेसी तो दिखती है इसमें। फिर एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी मैंने नोटिस किया जो लोगों के बीच में चल रहा है, वो अबाउट द पैड डायलॉग। हाँ, पैड डायलॉग के बारे में वो डायलॉग था ना, तो वो कोई भी वुमेन को ना डिग्रेड करा, वो बस अपनी सिचुएशन को वुमेन की सिचुएशन के साथ कंपेयर कर अपनी वाइफ की सिचुएशन, हाँ, उसकी वाइफ एग्रेसिवली उसके साथ बिहेव करी थी व्हेन ही वाज इंजर्ड, तो उसने उस चीज को डाइट किया कि तुम 4 दिन पीरियड्स में होती हो तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम होता है, मैं 50 पैड्स लिटरली चेंज करता हूँ क्योंकि उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। महीने में 4 बार पैड चेंज करने के लिए इतना करती है तुम? मैं हर दिन 50 बार पैड चेंज कर रहा हूँ। जिसमें बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था तो उसे उस कॉन्टेक्स्ट में बोला, ना कि हर वुमेन को। तो ये मिसकंसेप्शन इंटरनेट पे आ गया है कि वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ऐसे डिग्रेड करके बोला है। और मुझे ये भी लगता है कि जरूरी नहीं वुमेन की लाइफ में से मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रॉब्लम है, वो कुछ और भी हो सकता है। अपनी वाइफ का में भी फ्रस्ट्रेशन देखता हुआ चल रहा था, इसकी वजह से उसने वो सोचा मैं इसके साथ कंपेयर, क्योंकि गुस्से में उसने उस चीज को निकाला। और मुझे तो ये भी बोल सकता है कि अगर तू मेरी जगह इंजर्ड होती तुझे अगर ऐसा करना पड़ता, पर वो चीज ठीक हो सकती थी। पर ठीक है, पर मैं ये बोलूंगी कि उस पॉइंट को बुरे वे में नहीं बोला गया। हाँ, अब हम बात करते हैं वायलेंस की। हाँ, वायलेंस तो भाई भाई साहब बहुत अनरियलिस्टिक है, पर ठीक है, अनरियलिस्टिक है, देखने में भी मजा आती है जिसको हाँ। इस टाइप की मूवीज पसंद है, जैसे इसको नहीं पसंद वो सारी चीजें देखना, और मैं थोड़ा एंजॉय करती हूँ, फाइटिंग हो गया, गन सीन हो गया, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ी लॉजिकल हूँ, जैसे मुझे नहीं यकीन है कि कोई एक इंसान एक एक्स के थ्रू 100 लोगों को मार सकता है, मतलब मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। बट इट इज जस्ट अ मूवी, वो हमारे और इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है कि हम जो चीज हम रियल लाइफ में नहीं करते हम वो मूवी में करते हैं। हम 300 लोगों को सच में नहीं मार सकते, पर हम मूवी में वो चीज करते हैं। एक्चुअली मूवी लवर्स के लिए एक ट्रीट है ये। हाँ। और मुझे ये भी लगता है एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूं कि अगर मैं एक इंसान हूँ, मुझे लिटरली 300 लोग या 100-300 लोग आ रहे हैं मुझे मारने, तो मैं डिफेंड करूंगी। जैसे हमें बोलते हैं कि रणविजय का कैरेक्टर बहुत एग्रेसिव है, पर वो एग्रेसिव चीजों की वजह से अगर मुझ पे कोई अटैक करेगा मैं भी ऑब्वियसली रिटेलिएट तो करूंगी। तो इसलिए उसने इतना बड़ा खून खराबा किया कि लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया, वहां की उसको ऐसे अननेसेसरीली एग्रेसिव तो नहीं दिखा। वो कॉलेज वाला सीन सब हो रहे थे ना, गन कल्चर, तो बट एज अ ब्रदर अगर आप बड़े भाई हो या बहन हो, अगर आपके सिबलिंग्स के साथ ये चीज हो, आपका गुस्सा उस लेवल पे जाएगा। पर मुझे लगता है कि ये गन कल्चर प्रमोट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं, लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत वल्नरेबल माइंड्स हैं। गन कल्चर यूएस में हमने देखा है बहुत सारे, हम न्यूज भी पढ़ते हैं कि कितना वायलेंट है और कितना डेंजरस है। अगर वो इंडिया में आना नहीं चाहिए, किसी भी कंट्री में गन कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मुझे एज यूजुअल मैंने कहा कि एक और वे में भी टैकल कर सकते थे, तो हम कह सकते राइटर ने कुछ ज्यादा एक्सैजरेट किया है, क्योंकि एक अच्छा एक बैकअप भी हो सकता था या फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव कुछ और तरीके से वो उन लोगों को समझा सकता था। वो कार चेस वाला सीन भी थोड़ा सा ओवर था, पर था, मजा आई देखने में, मजा है। एक होता है ना कि हम लड़कियां बहुत फेस करते हैं ये सारी चीजें, ईव टीजिंग या ऐसे रैगिंग, वो सब, तो अंदर से वो एक सुकून मिला कि हाँ, मतलब ऑब्वियसली लिटरली तो कोई कार से ऐसे स्मैश नहीं कर, उस टाइम ऐसा हुआ कि हाँ ऐसे लोगों को थोड़ा सा डरा, ऐसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। मूवी में तो ऑब्वियसली लिबर्टी होती है, वो देखने में तो अच्छा लगता है। और फिर जाके बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अनरियलिस्टिक थी, बट देखने में बहुत इट वाज ट्रीट टू आई। ये थी स्टोरी के कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कि मूवी में कौन सी चीज रियलिस्टिक लगती है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रणविजय बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होता है, और इंटरवल के बाद, क्योंकि फर्स्ट हाफ में पूरा दिखाते कि उसने फाइट्स की वो सब, और इंटरवल के बाद उसका पूरा रिकवरी शो करते जो बहुत रियलिस्टिक था। कहीं पे भी ये नहीं बताया कि वो 2 महीने में ठीक हो गया या 4-5 दिन में उसकी सारी इंजरीज चली गई, पूरा एक प्रोसेस दिखाया स्टोरी। और अब बात करें एक्टिंग की, तो रणवीर कपूर किल्ड इट, मतलब ही वाज बेस्ट। उसने जिस तरीके से ये रोल को प्ले किया है ना, आई डोंट थिंक सो कोई भी उस लेवल पे जाके कर पाएगा। हर चीज उसने शो की है, इमोशन शो किया है, लव शो किया है, फिर वो वाइल्ड नेचर शो किया, एवरीथिंग। वी हेट रणवीर बट वी आर इन लव विद रणवीर कपूर। वी आर इन लव विद रणवीर कपूर, क्योंकि ही जस्ट किल्ड इट। जिस तरह से उसने उस रोल को पोर्ट्रे किया ना, उसके बाद तो रणवीर कपूर के लिए रिस्पेक्ट। वो एक्टर बहुत अच्छा है, मतलब वो रोल को ओन करता है लिटरली, ऐसे उसने वो पूरा कैरेक्टर को पी लिया। और जिस तरीके से उसने किया ना, क्योंकि हम रणवीर कपूर को, आप सावरिया मूवी देखो और आप एनिमल मूवी देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा।
और बाकी एक्टर्स की बात करें, जैसे रश्मिका की बात करें, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसमें ऑब्वियसली मूवी में भी इसका साउथ बैकग्राउंड दिखाया है, पर मेरे भी बहुत सारे टीचर्स भी साउथ थे, वो हिंदी अच्छी बोल लेते थे कि समझ सके। इस मूवी में सॉरी टू से मुझे उसके एक भी डायलॉग समझ सीरियसली मुझे एक भी डायलॉग नहीं मैं समझ इनकी में तरफ देख के बोल रही थी कि क्या बोला क्या बोला। मैं भी बाजू वाले से पूछी थी क्या बोल रही है ये, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक्टिंग वाइज फर्स्ट हाफ में जॉर्ज हस्बैंड को देख के भी ऐसा ही मुंह बनाया उसने, पर हाँ मैं ये बोलूंगी कि जहाँ पे उसको किल करना था उसने किया, मतलब हाँ जैसे कि own वो करना था। जब उसने वो चीटिंग वाला पूरा सिनेरियो बताया तो वो उसने जो किया ना एक्टिंग वो बहुत एक्टिंग अच्छा बहुत अच्छी थी, पर डायलॉग मुझे तभी भी समझ नहीं आया, पर एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे एक्सप्रेशन अच्छे थे। और बाकी एक्टर्स में जैसे अनिल कपूर की एक्टिंग इतनी अच्छी थी, मतलब उनके कैरेक्टर को देख के बहुत सारे लोगों को उनके फादर की याद आ गई। मुझे तो मेरे फादर की बहुत मुझे याद आ भी। गई। मतलब उसने वो उस ग्रेविटी ऐसे पकड़ा है उन्होंने कि वो फील होता है कि हाँ ये फादर है। फादर फिगर को अच्छे से, भले ही वॉज अ रिच फादर, पर फिर भी वो बहुत जो अच्छे से। टिपिकल इंडियन फादर होते हैं ना जिस हाँ। तरीके से, But very परमिशन तो ordinary। लेनी चाहिए हाँ। थी, सब Permission कुछ क्यों नहीं ली? एकदम डिटो। शक्ति कपूर भी थे, तो शक्ति कपूर का छोटा सा रोल था, वो बहुत इम्पैक्टफुल था। वो उन्होंने पीए का काम किया था उनके फादर का, पर बहुत अच्छा रोल जितने था। भी आई थिंक साइड कैरेक्टर्स थे सबने अच्छा सबने किया, बहुत उनके अच्छा किया। उनके कजिन्स हो गए या फिर उनके वो दादाजी हो गए, सबने अच्छी प्रेम तरीके से चोपड़ा। हाँ प्रेम चोपड़ा तो बहुत अच्छा एक्टर है, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। और तृप्ति दिमरी ने भी स्पाई का रोल किया जोया का, और मैंने जैसा कि कहा कि कैरेक्टर थोड़ा अच्छा हो सकता था, वो इतनी अच्छी एक्टर है, उसने इस रोल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, जितना स्क्रीन टाइम थे उसने एकदम वसूला, मतलब लिटरली लगा कि उसने she owned it। प्रेजेंस बहुत दिखाया उतने से ही टाइम में, उसने अपना पूरा प्रेजेंस वो दिखाया। बहुत अच्छी एक्टर है, मैंने उनको और भी मूवीज में देखा है, मैं तो हमेशा से फैन रही हूँ। आई एम सो ग्लैड कि इस मूवी के थ्रू एटलीस्ट शी गॉट द फेम शी डिजर्व्स। हाँ और बॉबी देओल बहुत अच्छा एक्टर है। मतलब उसने अगर 15 मिनट में हमारे अंदर डर क्रिएट किया ना, अब सोचो अगर वो पूरी मूवी में होता तो कितना अच्छा लगता देखने में, वो डिजर्व करता था स्क्रीन टाइम बिना डायलॉग के इतना अच्छा करना, वो भी सिर्फ Impactful। एक्सप्रेशन, क्योंकि सिर्फ तुमको पता है कि मैं expression। एक्सप्रेशन ही सब कर हाँ। रही हूँ। उसमें भी मुझे लगा विलेन का रोल थोड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता था, एंड बॉबी देओल डिजर्व्स अ बेटर रोल। क्योंकि जिस तरह हम सबने आश्रम देखी है, हमें पता है कि वो उनमें कितना पोटेंशियल है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये मूवी में उनका पोटेंशियल ठीक से यूज किया जा सकता था, जिस तरीके से वो डिलीवरी करते हैं अपनी। आई होप इसके बाद उनको ऐसे बहुत अच्छी और मूवीज में, क्योंकि बॉबी देओल सीरियसली बहुत अच्छी है, बहुत मस्त। तो अब आगे बात करते हैं हम स्टोरी लाइन की। तो स्टोरी लाइन में मतलब मैं मूवी की स्टोरी की बात करूँ तो फिर उसमें अच्छा स्टोरी था फादर सन तक ही, बाकी सब बहुत एग्जैजरेटेड था, और जैसा कि लव स्टोरी तो कुछ भी नहीं थी, और सब प्लॉट की जरूरत नहीं थी। मतलब शो की राइवल्स है, तो मेरी फैमिली, रिटेलिएशन और बदला, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं। और आपने बोला भी था ना मूवी आपको मूवी की याद दिलाती है, कौन सी थी? रिश्ते डिट्टो सेम है, उसमें भी ये था, वो अपने उसके फादर में सन से उतना प्यार, मतलब प्यार करते हैं बट थोड़े से गुस्सा रहते हैं, उसको घर से निकाल देते, घर से निकालने के बाद वो डायरेक्ट शादी करता है, तो हम कह सकते हैं ये एकदम। और रिश्ते में भी था, उसके जीजा को ज्यादा ट्रस्ट करते और उसके जीजा उसको धोखा दे देते। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा Sophisticated वाला और सोफिस्टिकेटेड एनिमल देखना है तो एक रिश्ते देख सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है कि इस मूवी का एंड क्रेडिट सीन, ये भी स्पॉइलर है, गाइस वार्निंग दे रही हूँ, देख ली होगी सबने। एंड क्रेडिट सीन में ये है कि मुझे लगता है ये जो प्लास्टिक सर्जरी डुप्लीकेट एंगल था वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए किया, यहाँ नेक्स्ट पार्ट के लिए हम वेट करें, तो जरूरत तो नहीं थी फिर भी दिया। बट वो मेरे को लास्ट सीन में सबसे बेस्ट लगा था रणबीर कपूर का ट्रांजिशन, रणविजय और वो जो विलेन है, दोनों उसका नाम है आजिज, और दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। एक्टिंग इतनी अच्छी की भाई। अब हम बात करते हैं डायलॉग राइटिंग की। तो पूरी मूवी में एक्चुअली शुरू से जो एंड तक जो भी रश्मिका और रणबीर कपूर के कैरेक्टर के बीच के डायलॉग्स हैं वो बहुत ऑड है और रबिश, मुझे तो बहुत रबिश लगा। मतलब कुछ भी मेरे को ऐसे में इम्प्रेस भी ना हो, जिस तरह से रश्मिका को डायलॉग्स बोल के इम्प्रेस करेंगे, मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस ना। मतलब दिस मूवी इज ट्राइंग टू शो कि women only falls for toxic men, और वो होती भी है फॉल। हाँ दैट्स ट्रू, क्योंकि जिस तरह से इम्प्रेस किया, मैं तो इम्प्रेस भी ना हूँ, मैं तो देखूँ भी ना कुछ करके। बाकी मैं तो उसके मुंह पे नारियल मार के, ये क्या बोल रहा है भाई। मोस्टली कोई डायलॉग तो दिखा से, बस लास्ट सीन का जो 10 मिनट का डायलॉग है फादर एंड सन के बीच वो बेस्ट है, और इनफेमस डायलॉग भी है वो पापा एक रोल करता है, वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो रिलेटेबल था, बहुत रिलेटेबल था। हम सबने कहीं ना कहीं अपने फादर के अटेंशन के लिए ये चीज की है, या
अपने फादर से परमिशन नहीं ले, पापा सुन लो और उनका सेम सामने से यही काम में बिजी हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कर दो। तो एक रिलेटिविटी और डायलॉग बहुत बहुत सुंदर है। उसके आगे भी जो डायलॉग थे वो बहुत सुंदर है और इमोशंस अच्छे से दोनों ने अच्छे से बोले। बहुत अच्छे से portray किया। सॉन्ग्स ओके थे, मतलब मुझे उतने पसंद नहीं आए। आई नो सबको बहुत पसंद आएगा, और उसको जिस तरह से पर्टिकुलर सीन में फिट की ऑड लगता है, बहुत आउट बहुत, ऑफ हाँ, प्लेस लगता है। बिल्कुल। कुछ सॉन्ग्स अच्छे हैं मुझे लगे, जैसे वो फादर वाला सॉन्ग मूवी में तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो अभी हम कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वीडियो में आ गए हैं। किससे ये मूवी देखना चाहिए, और बताओ। किसको नहीं देखना हाँ, जिनको एक्शन पसंद है, ब्लडशेड पसंद है, वो सब देख सकते हैं। जिनको भी ऐसे ब्लडी और ग्रूसम ऐसी वाली मूवीज पसंद है वो जरूर देख सकते हैं मूवी। और प्लीज वही लोग देखे जो है ना रील और रियल में डिफरेंस कर सके, वो नहीं कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है मैं भी ऐसा कर। फिर वो कबीर सिंह वाले में हो गया था ना, सारे बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारे थे और सीधे दिस इज लव। नहीं, मारना इज नॉट लव। और कोई भी मारे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हाथ उठाना गलत है तो गलत है। और बाकी कौन नहीं देख सकते, जो लोग पहले तो जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको ये ब्लड देखना नहीं पसंद, 18 ईयर्स के नीचे तो बिल्कुल मत देखो। और वो लोग जो थोड़े मतलब थोड़े प्रैक्टिकल टाइप से, मतलब थोड़े इंटेलेक्चुअल है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, वो लोग भी जो जल्दी इंस्पायर हो जाते, जल्दी जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि तुम ये पक्का कैरेक्टर लेके जाओगे घर पे, जो बिल्कुल भी नहीं। और बाकी हम बात करें तो मैंने ये नोटिस किया कि इस मूवी को रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ऑल ड्यू टू रील्स एंड शॉर्ट्स जो हम देखते हैं। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन हमें भी थे, हमें एक हफ्ता तो लगा मूवी देखने के लिए। तो ये मिसकंसेप्शंस को अगर हटाने तो ये मूवी देखनी पड़ेगी, और एक बार जाके देखिए। हाँ, वन टाइम वॉच तो है कि आप वॉच तो है, देखो, एंजॉय करो। बस ये एक चीज याद रखना है कि जो भी मूवी में देख रहे हो बस वहीं तक, मतलब एक मंत्र हो रखने का कि व्हाट हैपेंस इन सिनेमा स्टेज इन सिनेमा, उसके बाद मुझे घर नहीं ले जाना। हाँ। और दिमाग तुम घर पे रख के जाना, कोई ऐसा लॉजिक या वो मत देखना। और इसमें कोई मतलब उतना डीप कनेक्शन वाला फादर सन नहीं है। हाँ, बट एक पॉइंट पे मैं रणविजय को फील कर पाई थी, अगर मेरे फादर पे गोली चलाएंगे उस वक्त मेरे दिमाग में वो सारी चीजें आएंगी जो रणविजय के दिमाग में आएंगी। मुझे भी ये लगता है कि जो भी लोग अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो वो लोग है ना प्रोटैगनिस्ट जो रणविजय, उसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ। और मूवी में भी इसने रश्मिका को बोला कि अगर तेरे पापा के साथ हो तो तू नहीं करेगी। तो ये भी एक चीज दिखाती है कि इसे जेंडर बेस्ड ही नहीं है, वो भी है कि दोनों साइड से जो पेरेंट्स को प्यार करते हैं वो लोग। हाँ, पर एक पॉइंट तो आता ही है कि वुमेन्स ऑफेंड होगी ये मूवी देख के, क्योंकि बहुत सारे सीन्स ऐसे जिसमें यू विल फील की ऑब्जेक्टिफाई तो हो ही रही है, साथ में डिग्रेड कर, मतलब एक वे में थोड़ा डिग्रेड करे वुमेन को। तो उस एंगल से देखो तो लगेगा ही। और मैं ऐसी पर्सन हूँ जो कभी ऐसे जेंडर बेस्ड चीज़ों को नहीं देखती। मैं नहीं देखूंगी रणविजय इज अ मैस्कुलिन मैन एंड आइडियल मैन, ऐसे ही लड़के होने चाहिए। मैं एक इंसान को देखूंगी जिसके पापा पे फादर पे अटैक हुआ है और उस चीज़ को लेकर बहुत है कि मुझे अपने पापा को प्रोटेक्ट करना। तो उस एंगल में मैं देख के जाती हूँ और मेरा थिंकिंग ऐसा है तो मुझे अच्छी लगी। बाकी एक वे में ये मूवी है थोड़ी कि मैंस वर्ल्ड दिखाया, मेल डोमिनेंस, पेट्रियार्की। और इसमें एक डायलॉग भी बोलता है रणबीर कपूर कि सैडली दिस इज अ मैंस वर्ल्ड। और Sadly, it's a man's world. हाँ, ये राइट है, इस मूवी में वो चीज़ दिखती है। हाँ, तो हम इस मूवी को देते हैं 3.5 स्टार्स। मैं तो सीरियसली दे रही हूँ कि एक तो एंड सीन फादर सन वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनाई दे रहा नहीं मैं। तब तो शान सके ना कि my father is the best father in the world. और दूसरा एक्टिंग बहुत अच्छे हैं, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी रणबीर कपूर की, फिर अनिल कपूर की, मुझे बहुत अच्छी। बॉबी देओल तो बेस्ट। तो फिर उसके लिए मैं 3.5 स्टार्स दूंगी। और आप भी मूवी देखिए या फिर आपको जो भी हो हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा हमारा रिव्यू, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रिव्यू था। तो हमें बताएं कैसा लगा, हम क्या चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी। एंड डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच एनिमल्स इन थिएटर्स नियर योर प्लेस। हमारे भी वीडियोज़ रोज़ देखिए, हम ऐसे और भी रिव्यूज़ डालेंगे अगर हमें इंकरेज करेंगे तो। अभी के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।